हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी का स्वागत है सभी विद्यार्थियों का एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म में। आज हम देख रहे हैं हमारी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा। और अंतरा जो पाठ्य पुस्तक है वो हमारी हिंदी साहित्य की सब्जेक्ट में आता है। और हिंदी साहित्य में हम देख रहे थे हमारा जो चैप्टर नंबर है जो दूसरा देवदास, चैप्टर नंबर 9 है दूसरा देवदास, जिसके रचयिता है ममता कालिया। और इसके जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। और इसी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपकी आरबीएससी की बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के लिए। और यही इसमें से ही आपके अधिकतर क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम को आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो क्वेश्चन बैंक है उसी में से हम देखेंगे कि इसी जो क्वेश्चन बैंक है उसको आपको डाउनलोड करना है। तो आपको टेलीग्राम के लिंक पर आपको ये क्वेश्चन बैंक की पूरी ऑल चैप्टर जो है उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। वहाँ से आप इस चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आज जो हमारा चैप्टर नंबर है दूसरा देवदास, उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दूसरा देवदास पाठ में गद्य की कौन सी विधा में है। तो गद्य की कौन सी विधा है, तो ये कहानी में विधा में है। कौन सी है, ये कहानी के माध्यम से कहा गया है। तो यहाँ पर आपका ब उत्तर राइट होगा। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा पात्र पाठ में नहीं है। इसमें आपको पाठ में आपको 3 पात्र देखने को मिलेंगे। एक तो जो बच्चा था मनु, एक था पारो और एक संभव। यहाँ पर आपको लालू नहीं दिखने को मिलेगा। इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि दूसरा देवदास पाठ की लेखिका कौन है। तो आपने देखा ममता कालिया इसकी लेखिका है। इसके बाद देखेंगे चौथा क्वेश्चन है दूसरा देवदास पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। गंगा नदी का, गंगा मैया की जय। आपने देखा था कि गंगा पुत्र किसे कहा गया, गंगा पुत्र किसे कहा गया है। तो किसे गंगा पुत्र किसे कहा गया है, तो गंगा पुत्र गोताखोर को कहा गया। जो गोताखोर थे उनको कहा गया है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र किसे कहा गया है, तो उनको कहा गया है। फिर है हमारा जो क्वेश्चन है छठा, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जो मेन क्वेश्चन है वो छठा क्वेश्चन है दूसरा देवदास कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो इसका जो मुख्य विषय है इसमें युवा मन की संवेदना, जो युवा मन की जो संवेदना है, भावना है, विचार है, उसकी उथल पुथल की आकर्षण की शैली प्रस्तुत करता है। तो ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है कि दूसरे देवदास कहानी में का मुख्य विषय क्या है, तो आपको ये बताना है। सातवां क्वेश्चन है कि संभव ने किस भीड़ की तुलना हर की पौड़ी से की है। किस भीड़ की तुलना हर कि दिल्ली के शहर की भीड़ की जो तुलना है उससे की थी। तो यहाँ पर वही उत्तर होने वाला है कि दिल्ली शहर में भीड़ की तुलना की थी। आठवां क्वेश्चन है कि हर की पौड़ी का इस पर स्पेशल आरती से क्या मतलब है। स्पेशल आरती जिसमें 101 या 51 रुपये का आरती होती है, देखा था हमने। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन कि आठवां हो गया, सातवां हो गया, अब नौवां क्वेश्चन है। ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको टिक लगा देना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देवदास पाठ की मूल संवेदना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये होने वाला है कि दूसरा देवदास पाठ की मूल संवेदना क्या है। तो ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास प्रेम के महत्व, गरिमा को ऊंचाई प्रदान करना। और कहानी से यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी नियत व्यक्ति, स्थान, समय की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह स्वयं ही घटित हो जाता है। ये आपको देख लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है कि पाठ में हर की पौड़ी संध्या के समय मनोहरकारी दृश्य किस प्रकार बताया गया। तो जो मनोहरी दृश्य किस प्रकार बताया गया, तो हर की पौड़ी का जो संध्या के समय गंगा की जो आरती का रंग, जो रंग है वो निराला है। भक्तों की भीड़
मनोकामना की पूर्ति के लिए फूल, प्रसाद आदि खरीदती है। उस समय पंडे का मतलब जो ब्राह्मण थे, गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं। चारों तरफ पूजा का वातावरण, पंचमंजिल नीलांजलि में लगे सहस्त्रदीप जल उठते हैं और आरती शुरू हो जाती है। मनोतियों के दिए लिए हुए फूलों से छोटे दोने गंगा की लहरों पर इठलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। पूरे वातावरण में चंदन की धूप से सुगंध फैली हुई भक्तजन के संतोष में भाव से भर उठते हैं। तो ये जो प्रश्न था वो था। इसके बाद है यहाँ पर हमारा 11 क्वेश्चन क्या है कि गंगा पुत्रों का जीवन परिवेश का दूसरा देवदास कहानी के आधार पर बताइए। जो गंगा पुत्र है उन गोताखोर को कहते हैं जो गंगा को डुबकी लगाकर भक्तों की छोड़े गए पैसों को इकट्ठा करके अपनी जीविका चलाते थे। जो गंगा पुत्र में जो पैसे इकट्ठा करके जो उनका जीविका चलाते थे और उनका जो जीवन है वो गंगा पर निर्भर करता था। जो रोजगारी का बटोर कर अपनी बहन या पत्नी को कुशाघाट पर दे आते थे, जो इन्हें बचकर नौत कमाती है। कभी कभी इनके साथ हादसा भी हो जाता है, किंतु बगैर परवाह किए वह अपने कार्य में लगे रहते। 12वां क्वेश्चन है कि संभव व पारो का प्रथम परिचय दीजिए। संभव व पारो ये तो आता है सबको। संभव नायक था। संभव कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर आया था। नास्तिक होते हुए माता पिता के आशीर्वाद में का प्रथम परिचय गंगा के किनारे मंदिर में होता है। संभव मंदिर के पैसे चढ़ाने के लिए अपरांत हाथ फैला बंधवाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नाजुक की कलाई से कलवा बांधने के लिए आगे बढ़ती है। संभव से गुलाबी कपड़ों में भीगी लड़की का देखता पुजारी दोनों को दंपत्ति समझकर आशीर्वाद देता है। दोनों को पति पत्नी समझकर आशीर्वाद देता है। ये इनका जो प्रथम मिलन है वो हुआ था। 13वां प्रश्न है कि पुजारी संभव व पारो को क्या आशीर्वाद देता है। फलो फूलो सुखी रहो का आशीर्वाद देता है। इसके बाद है 14वां प्रश्न, मनोकामना की गांठ अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो अधर उधर लग जाती है, कि पारो की मनोकामना का वर्णन कीजिए। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी देखें। दूसरे मनोकामना, तो इस कथन में पारो की जो मनोरचना का पता लगता है। संभव था, उस संभव के मिलने के लिए मंशा देवी पर जो चुनरी मिलने की जो संभावना थी, वह लड़का स्वयं चलकर उसके पास आया था। अब है 15वां क्वेश्चन, दूसरा देवदास कहानी का शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी में दूसरा देवदास संभव नाम के लड़के के लिए आया है। यह शीर्षक कहानी के लिए सार्थक है। कौन सार्थक है? तो दूसरा देवदास। यह संभव देवदास अपनी प्रेमिका के लिए आश्वस्त था। यह संभव नाम का दूसरा देवदास भी पारो की खोज पागल की तरह करता था। उसकी दूसरी बार झलक पाने के लिए वह मंशा देवी के मंदिर पर गया था। उसने मनोती मनोकामना पूरी देखकर उसने संभव के नाम के साथ देवदास जोड़कर पारो ने अपने प्रेम का संकेत भी दे दिया। दृष्टि से यह शीर्षक सार्थक है। अब है 16वां क्वेश्चन, ये क्या है? हर की पौड़ी के पांडे पुजारियों के बारे में बताइए। पांडे पुजारी कौन थे? गोताखोर है। पांडे अपने जो थे वह तख्त पर जमे होते थे। गंगा में स्नान करके भक्तों के लिए कपड़े लत्तों की वे सुरक्षा रखते थे। स्नान किए लोगों के मस्तक पर चंदन व तिलक, महिलाओं के मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाते थे। वो लोग अपनी मनोकामना के अनुसार उनसे आरती कराने के स्नान करके आने वाले इन लोगों को भेंट व चढ़ावा व आशीर्वाद देते थे। 17वां क्वेश्चन है, ममता कालिया का साहित्य परिचय दीजिए। अब ये आप नहीं लिखो तो मैंने जो डायग्राम बनाकर लिखा है
वही आपको साहित्य का मतलब आपको जो पूछा है तो आपको वो जो कविता है वो लिखनी है, रचनाएं लिखनी है। और पूछे व्यक्तिगत परिचय पूछे तो उनके जीवन का जो परिचय है वो देना है। 18 क्वेश्चन, संभव से मिलने के बाद पारो की जो मनोदशा थी वो कैसी थी? तो पारो की जो मनोदशा थी वो भिन्न थी, न भिन्न थी, वह स्वयं भी उसके आकर्षण से बन चुकी थी। युवा मन का जो निश्चय प्रेम केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल था। मनसा देवी पर लगे मनोकामना की गांठ परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया था, तो वह आश्चर्य से मिश्रित सुख में डूब गई। सफ़ेद साड़ी में उसका जो चेहरा लाल से गुलाबी हो रहा था। सफ़ेद साड़ी पहनी थी, उसका जो चेहरा था वो लाल से गुलाबी हो रहा था, क्योंकि उसे इस बात की प्रतीक्षा थी कि उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन मन ही उसका चेहरा चढ़ाने का संकल्प किया। मनोकामना पूरी होने से देवी की आस्था संभव के प्रति अधिक दृष्ट स्थायी हो गई। इसके बाद 19वां जो लास्ट क्वेश्चन है वो पारो से प्रथम भेंट के बारे में आप मनोकामना की कीजिए। तो पारो जो थी वो मुलाकात के बाद संभव के मन से प्रेम भावना जागृत हुई थी। पारो को जब उसने गुलाबी साड़ी में पूरी भीगी हुई देखा तो उन्हें देखता रह गया। उसका जो सौंदर्य अनुपम था, उसने संभव को कोमल मन से हलचल मचा दी। वो उसे खोजने के लिए हरिद्वार की गली गली खोजता था। घर पहुंचे उसकी जो चीज में मन नहीं लगता था। विचारों में, ख्वाबों में उसे बस पारो की ही आकृति उसे नजर आ रही थी। उसका दिल उसे पाना चाहता था। और लास्ट क्वेश्चन है 20वां कि संभव संभव और पारो दोनों पुजारी आशीर्वाद के लिए अफसोस हुआ क्यों? संभव और पारो ही पुजारी के आशीर्वाद के वचन सुनकर अकबका गए, क्योंकि उसने कहा कि दोनों जो दंपत्ति थी उनको आशीर्वाद दिया कि फलो फूलो, तो उनको लगा कि ये मन स्थिति सामान्य नहीं थी। संभव कहना चाहता था कि मेरी कोई गलती नहीं थी, तो लड़की को लगा कि गलती तो मेरी ही थी, मुझे लड़के के इतने पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। तो ऐसे हमारा जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसे चैप्टर को आपको एक बार फिर से देख लेना है जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं टिक कर देता हूँ। एक तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन था, एक दूसरा देवदास कहानी की एक सार्थकता क्या है, ये क्वेश्चन आपका एक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन जो है वो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि ये एक संवेदना के मूल विषय क्या है, एक दूसरे देवदास पाठ की मूल संवेदना क्या है, और एक आपका ममता कालिया का जो साहित्य परिचय है या ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो दूसरा देवदास कहानी का शीर्षक था स्पष्ट कीजिए। इसके बाद ये मनोकामना की गांठ अनूठी है, अद्भुत अनूठी है, इधर बादो उधर लग जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।